नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जननायक जनता पार्टी का चंडीगढ़ का दफ्तर बंद हो गया है। जननायक जनता पार्टी का जो चंडीगढ़ से कार्यालय चलता था, पार्टी का राजनीतिक कार्यालय, उसको जननायक जनता पार्टी ने अब समेट लिया है। समेटना यूँ पड़ा कि जिस स्थान से कार्यालय चलता था वो स्थान हरियाणा सरकार का है, एमएलए फ्लैट्स हैं वो, और उस एमएलए फ्लैट को खाली करवाने का जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश की समय सीमा पूरी हो गई और इसके चलते वो सरकारी आवास खाली करना पड़ा जिसमें चलता था पार्टी का कार्यालय। जननायक जनता पार्टी हरियाणा की एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने कि बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी और अब जननायक जनता पार्टी को बने हुए 6 साल पूरे हुए हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले जींद के अंदर जननायक जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, दुष्यंत चौटाला थे, दिग्विजय चौटाला थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम नेता थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी का जो कार्यालय चल रहा था, जिसमें पहले इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यालय था, उसको बचाने की कोशिश तो की थी जेजेपी ने। चर्चाएं कुछ ऐसी भी थी कि 4.5 साल तक जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में जननायक जनता पार्टी ने अपना सहयोग दिया था, भागीदारी दी थी, उसकी एवज में कोई बात चल रही थी कि किसी विधायक के नाम पे, भाजपा के विधायक के नाम पर वो फ्लैट अलाट हो जाए और वहाँ से पार्टी का कार्यालय चलता रहे, जननायक जनता पार्टी का। लेकिन ये हो ना सका। अब चर्चा ये है कि जननायक जनता पार्टी जो अपना कार्यालय है वो बजाय चंडीगढ़ के वो पंचकुला से चलाएगी। पंचकुला में दुष्यंत चौटाला का एक आवास है सेक्टर 21 में, और दुष्यंत चौटाला के सेक्टर 21 आवास से ही ये संभावनाएं हैं, ये चर्चाएं हैं कि अब पार्टी ऑफिस को चलाया जाए, पार्टी कार्यालय खोला जाए। राजनीति के अंदर कभी कुछ भी अस्तित्वहीन नहीं हुआ करता, क्योंकि राजनीति के अंदर कभी कुछ समाप्त नहीं हुआ करता, और समाप्त तो कभी कहीं कुछ भी नहीं हुआ करता। मनुष्य का जीवन भी यदि समाप्त होता है तो फिर वो नया जीवन लिया करता है, ये सनातन संस्कृति कहती है। और जननायक जनता पार्टी, जिसका मैं आपको बता रहा था कि बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छा करिश्मा किया था जननायक जनता पार्टी ने। 2019 के चुनाव से पहले अस्तित्व में आई थी। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था जेजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के। 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी जननायक जनता पार्टी 2019 के चुनाव में। हिसार से दुष्यंत चौटाला खुद लड़े थे और दूसरी सीट से लड़े थे सोनीपत से दिग्विजय चौटाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ताल ठोकी थी उस चुनाव के अंदर दिग्विजय चौटाला ने। दोनों भाई चुनाव हार गए थे। दुष्यंत चौटाला सेकंड नंबर पर रहे थे और दिग्विजय चौटाला की जमानत जब्त हो गई थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन उस प्रदर्शन को बेहतरीन प्रदर्शन माना गया था, क्योंकि थोड़े से समय में जो वोट शेयर लिया था जननायक जनता पार्टी ने, वो उनकी जो मूल पार्टी जिससे वो निकल करके अलग हुए थे, इंडियन नेशनल लोकदल, उससे ज्यादा था। उसके बाद 2019 का विधानसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव से मात्र 5-6 महीने के अंदर, और विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने बिना किसी से कोई गठबंधन किए हुए अपने दम पर हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 10 विधायक चुन करके आए जननायक जनता पार्टी के। चाबी का चुनाव निशान था और ये चाबी बन गई हरियाणा की सत्ता की चाबी, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में 40 विधायक मिले थे। 40 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और उनको सरकार चलाने बनाने के लिए 6 विधायकों की जरूरत थी। हालांकि 7 तो इंडिपेंडेंट का भी मिला था मनोहर लाल जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जननायक जनता पार्टी को अपने साथ जोड़ा और जननायक जनता पार्टी से चुनावी गठबंधन नहीं था वो, जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद में गठबंधन हुआ जननायक जनता पार्टी का और दुष्यंत चौटाला ने, अगर ये कहें कि दूर की सोच रखते हुए एक फैसला लिया। और दुष्यंत चौटाला ने उस समय चौधरी देवीलाल के एक बयान को सामने रखते हुए कहा था कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि किसी भी प्रकार से अगर सत्ता में भागीदारी होगी तो जनता के ज़्यादा काम कर पाएंगे, और इस बात के अंदर कोई दो राय भी नहीं है।
जननायक जनता पार्टी लगभग 4.25 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार चलाती रही। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हुए और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हुए। 11 मार्च 2024 को इस्तीफा दिया मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से। अपनी कैबिनेट का इस्तीफा भी उनका खुद ब खुद हो गया और इसके साथ ही टूट गया वो गठबंधन जिसने हरियाणा के अंदर 4.25 साल सरकार बनाई थी। जेजेपी और बीजेपी दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। जननायक जनता पार्टी 2024 के चुनाव के अंदर 2024 का जो चुनाव आया उसके अंदर लोकसभा चुनाव में भी और फिर बाद में विधानसभा चुनाव, जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव अपने बूते पर लड़ा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी का आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ। एक भी विधायक नहीं बना जननायक जनता पार्टी का। नैना चौटाला जो विधायक थी जिनके नाम पर जननायक जनता पार्टी का जो कार्यालय था, जो वो फ्लैट नैना चौटाला के नाम पे अलॉट था। नैना चौटाला खुद तो चुनाव लड़ी नहीं विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उसमें बुरी तरह से हार गई थी। विधानसभा चुनाव दुष्यंत चौटाला लड़े और दिग्विजय चौटाला दोनों भाई लड़े। दिग्विजय चौटाला लड़े डबवाली से और दुष्यंत चौटाला लड़े उचाना से। दिग्विजय चौटाला की जमानत बची, चुनाव तो हारे, लेकिन दुष्यंत चौटाला साहब की तो जमानत भी जब्त हो गई। जनता ने एक तरह से उनसे प्रतिशोध लिया। किस बात का लिया ये तो जेजेपी के लोग बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन की सरकार चली थी और उस दौरान जो किसान आंदोलन हुआ था, प्रमुख कारण ये रहा जनता की नाराजगी का। और दुष्यंत चौटाला इस चुनाव के अंदर 2024 में विधानसभा चुनाव से उसी उचाना में 5वें स्थान पर आ गए, मात्र 5-5.5 हजार वोट लेकर के, जिस उचाना ने 2019 में उनको 50,000 के लगभग वोटों से जिताकर भेजा था। 2024 के अंदर जननायक जनता पार्टी को एक भी विधायक नहीं मिला। वो कार्यालय जो नैना चौटाला के नाम से चलता था, नैना चौटाला जो विधायक थी बाडरा की जननायक जनता पार्टी बनने पर, और जननायक जनता पार्टी बनने से पहले 2019 से पहले यानी कि 2014 से 19 जब इंडियन नेशनल लोकदल एक ही पार्टी थी, तो उस समय नैना चौटाला विधायक बनी थी डबवाली से। और ये जो मैं आपको बता रहा था फ्लैट सेक्टर 3 का, वो फ्लैट अलॉट हुआ था उस समय ही 2014 के चुनाव के दौरान ही, जब विधायक बनने पर नैना चौटाला के नाम। वहीं पर ही चलता था इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यालय, और वहाँ पर वो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यालय तब हटा जब इनेलो से जेजेपी अलग हो गई, और जेजेपी के अलग होने के बाद में नैना चौटाला के नाम अलॉट इसी फ्लैट के अंदर ही जननायक जनता पार्टी का कार्यालय बना 2019 के चुनाव से पहले। वो कार्यालय चला 2024 के चुनाव के बाद तक, और अब क्योंकि कोई चारा बचा नहीं था, जननायक जनता पार्टी ने प्रयास किया था कि उनको चलाने दिया जाए दफ्तर 3 महीने तक, लेकिन नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो मौका भी नहीं दिया। 15 दिन का समय दे दिया खाली करने का, और 15 दिन के अंदर अंदर वो खाली करना था, तो वो कल खाली कार्यालय कर दिया गया। अब कार्यालय पर ताला लटका हुआ है, उसमें कुछ सामान है जननायक जनता पार्टी का, जिसके लिए जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं दीप कमल, वो कह रहे हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर इसे पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। और दीप कमल ही बता रहे हैं, हालांकि ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब जो कार्यालय रहेगा जननायक जनता पार्टी का, वो संभवतः सेक्टर 21 में दुष्यंत चौटाला के निजी निवास से कार्यालय चलाया जाएगा। राजनीति के अंदर इससे बुरा दौर हो नहीं सकता कि जब किसी राजनीतिक दल को अपना कार्यालय बंद करना पड़ जाए या उसका कार्यालय उससे छीन लिया जाए। हालांकि और पार्टियों के साथ भी ऐसे दौर तो आते रहते हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी के साथ जो ये दौर चला है पिछले लगभग 1 साल के अंदर अंदर 2024 में, ये दौर वो दौर है कि जिसके लिए दुष्यंत चौटाला खुद कह चुके हैं कि आखिर उनकी पार्टी के हार के कारण क्या रहे। दुष्यंत चौटाला किसानों से भी काफ़ी हद तक माफ़ी भी मांग चुके हैं, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत बड़ा कारण माना जाता रहा है दुष्यंत चौटाला की पार्टी की चुनावी हार का। अब बड़ी बात यह है कि इस समय हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला की पार्टी, अगर ये कहें जो राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, खासकर जो प्रादेशिक राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, इंडियन नेशनल लोकदल
2 विधायकों के साथ में अपना वजूद बचाए हुए है, क्योंकि 2 विधायक चुन के उनके आकर गए, और जननायक जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं, और वोट शेयर के नाम पर भी जाएं तो वो भी बहुत कम हुआ। हालांकि अब दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले जब जींद में उनकी बैठक हुई थी तो उस बैठक में उन्होंने कहा कि अब पार्टी का नए सिरे से विस्तार किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि जननायक जनता पार्टी अब अपना कार्यालय कहाँ खोलेगी, क्योंकि जिसका कार्यालय नहीं होता उसकी गतिविधियां नहीं चल पाती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है हरियाणा के अंदर कि जिसके हर जिले के अंदर भी अलग अलग अपने कार्यालय हैं। प्रदेश स्तर के कार्यालय तो उनका पंचकुला और रोहतक में है ही है, हर जिले के अलग भी कार्यालय हैं, हर जिले के अंदर हर जिले में उनके भव्य इमारत हैं। और ऐसे में अब क्योंकि जननायक जनता पार्टी भी राजनीतिक मुकाबला, राजनीतिक चुनौती देने की तैयारी तो करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है। नायब सिंह सैनी को सरकार को बने हुए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव परिणाम आए तो 2 महीने हो चुके, लेकिन सरकार का गठन हुआ भी 2 महीने तक भी नहीं हुए हैं। और इसके बाद में क्योंकि मुकाबला जेजेपी को भी करना होगा तो उसको अपना मुकाम तो तय करना होगा कि आखिर कौन सा उसका कार्यालय होगा जहां से पार्टी का कामकाज किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी का क्या भविष्य रह सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।